की जानिब से खुशखबरी, स्पेशल रमजान ऑफर। जल्ले शानहू ने अपने बंदों के लिए आजमाइश भी रखी है और सब्र करने वालों के लिए इनाम भी रखा है। तुम अल्लाह को जिस तरह याद करोगे, जिस कदर याद करोगे, तुम्हारे सीने में खुशी का फव्वारा फूट पड़ेगा। अल्लाह जल्ले शानहू खुशी है, नेमत है, बेपनाह आसरा है अपने बंदों के लिए। इसलिए इंसान को अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होना चाहिए। ये बात अल्लाह को बहुत पसंद है। उसने तुम्हें मौका दिया है अपनी इस्लाह का। ये जो तुम्हें सजा हुई है ना, ये कोई इतनी बड़ी सजा नहीं है। उसने तुम्हारी रस्सी दराज की है। इसका मतलब यह है कि तुम अपनी बाकी जिंदगी इंसानों की खिदमत करो। और ये जो कत्ल तुमसे हुआ है, इसके बदले में कई इंसानों की जानें बचाओ। मौलवी साहब, मुझे ना अपनी अम्मी बहुत याद आती है जी। ना जी, गुजरावाला में अपने हाथ से आटा पीस के हमारे लिए रोटी पकाती थी। सुभान अल्लाह। इससे साबित हुआ कि तुम्हें तुम्हारी मां की दुआ लगी है, वरना ये गोरा किसी को क्यों कर छोड़ता है? मैं अपनी अम्मी को हर रोज ख्वाब में देखता हूँ। ना जी, कब्रिस्तान में बैठी है, चारों तरफ धुआं फैला जी। ये भी इशारा है। अल्लाह जल्ले शानहू इंसान को ऐसे ख्वाब दिखाता है कि जब वो बेदार हो तो उसके अंदर की आंख भी खुल जाए। इस ख्वाब की तबीर क्या होगी जी? इसका मतलब है कि तुम्हारी मां तुम्हें याद कर रही है। हाँ जी, आपने ना बता दिया कि मैं जेल में हूं जी? नहीं, उन्हें नहीं बताया गया। तो फिर आप उन्हें बता दें कि उनका बेटा बहुत बड़ा ताजर बन चुका है। बहुत बड़ा ताजर, बहुत बड़ा नहीं, बहुत बड़ा कातिल बन चुका है मौलवी साहब, बहुत बड़ा कातिल। नहीं, उन्हें ये बताने की जरूरत नहीं। उन्हें सिर्फ ये बताएंगे कि तुम मेहनत कर रहे हो और शायद से बहुत दूर हो। जी, वो मेरी रिहाई तक जिंदा रहेगी जी ना? मैं वापस चला जाऊंगा खाली हाथ जी? नहीं, तुम खाली हाथ नहीं जाओगे। जी क्या मेरे पास डॉलर और पाउंड होंगे जी? नहीं, तुम्हारे पास मां की मोहब्बत होगी, तुम्हारी आंखों में आंसू और दिल में इज्जत होगी। तो फिर आप ऐसा करें मौलवी साहब कि आप मुझे ना गुजरावाला के पुल पर उतार दें। आप मुझे वामी पे बिठा दें मौलवी साहब। आप मुझे तेज गांव पे बिठा दें। मैं ना गुजरावाला चला जाऊंगा मौलवी साहब। यहां से तेज काम नहीं जाती। बस आप मुझे यहाँ से ले जाए मौलवी साहब। आप मुझे चुनाव एक्सप्रेस पे बिठा दें। आप मुझे ले जाए यहाँ से मौलवी साहब। मैंने यहाँ नहीं रहना, मैंने फ्लैट में नहीं रहना मौलवी साहब। आप मुझे यहाँ से ले जाए बस। अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो अपने बंदों को आजमाइश में कामयाब करे।
हो सके तो मुझे माफ कर देना। मुझे तो अभी खुद को माफ करना है। बहुत मुश्किल होता है अपने आप को माफ करना। मैं जानता हूँ एक बुज़दिल आदमी की मोहब्बत से एक बहादुर आदमी की नफरत ज्यादा अच्छी होती है। जहाँ बुज़दिली होती है वहाँ मोहब्बत नहीं होती। मैं बुज़दिल हूँ, लेकिन मैंने तुमसे मोहब्बत की है, लेकिन मैं तुम्हें पा नहीं सका। मैं तुम्हें शर्मिंदा नहीं कर रही। हाँ, वो आपका कुछ सामान अपार्टमेंट में पड़ा हुआ है। हाँ, वो सब एक जगह इकट्ठा कर लेना, मैं किसी से मंगवा लूँगी। मैं खुद देने आऊंगा। इसकी जरूरत नहीं होगी। मैं यहाँ से हमेशा के लिए जा रहा हूँ, अपार्टमेंट छोड़ रहा हूँ। अगर आपको चाहिए तो। नहीं, उस घर में मैं अब नहीं रह सकती। मैं अब चलती हूँ। विश यू बेस्ट ऑफ लक। मम्मी, आज कोर्ट में अपेयर होना था आपको। हाँ, सब कुछ हो गया। आई एम सॉरी मम्मी। इट्स ओके। ये वो पेपर्स हैं जो मेरा बाप मेरे नाम करना चाहता है। ले लो जो ले सकती हो। शर्त ये है कि मैं शादी ना करूं। तो तुमने क्या फैसला किया? सोचूंगी। तुम्हारे बाप पर मेरा भी बहुत कर्ज है। उसकी फाइल नहीं दी उसने? आपके तो बहुत से हिसाब देने हैं उसमें। अपनी पूरी रियासत भी बेचते तो अदा नहीं कर सकता। देखो सारा, सोच समझ कर फैसला करना, जज्बात से नहीं, दिमाग से। ये सब क्या है? ये कुछ सामान है तुम्हारे पापा का, ये उन्हें दिया। मामा, ये चीजें अगर किसी कोने में पड़ी रहेंगी तो क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं बेटा, लेकिन हो सकता है उन्हें इनकी जरूरत हो। हो सकता है मुझे इनकी जरूरत हो। ये तस्वीरें और खत तुम अपने पास तो नहीं रख सकती। क्यों? ये कैसे खाते हैं? मैंने नहीं पढ़े, लेकिन ये सारा की तस्वीरें हैं और कुछ ऐसे खत हैं जो तुम्हारे पापा ने सारा को लिखे थे लेकिन कभी पोस्ट नहीं किए। ठीक है मामा, फिर शायद मुझे भी फैसला करना पड़ेगा। बेटा, आज तुम अचानक आ गई तो मैंने तुम्हें बता दिया, वरना मैं। ओके मामा, मैं भी नहीं पढ़ूंगी। लाइन। पाकिस्तान में क्या हो रहा है? बहुत दिल लगा दिए मम। यार बड़े काम थे, बड़ा हल्ला गुल्ला, गिरफ्तारियां, जमानतें, थू था, सब चलता है। हुकूमत तो ठीक चल रही है ना? जबरदस्त, डबल मार्च, फिट फाट। वो लंदन वाली प्रॉपर्टी के अखबारों में स्कैंडल उछला था। हाँ, अखबार की सबसे दिलचस्प खबर वो स्कैंडल ही है। तो चल रहा है। चलो चलने दो, कब तक चलता है ये सब कुछ? राजा यार, मैं एक दरखास्त लेके आया हूँ, पर तुझे टालनी नहीं। नहीं, बोलो यार, बोलो बोलो। वो हमारे चौधरी साहब है ना? मैं जानता हूँ, बहुत बड़ा सियासी घराना है उनका। वो अपनी फैमिली आहिस्ता आहिस्ता लंदन शिफ्ट करना चाहते हैं। क्यों? खैर तो है ना? नहीं नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। उनको और उनके खानदान को खतरा है, धमकियां मिलती रहती हैं। यार वो की तो प्रॉपर्टी यहाँ बहुत है, 6-6 महीने यहाँ ठहर के जाते।
यार राजा, वो अपने बड़े बेटे के लिए तुम्हारी बेटी का रिश्ता चाहते हैं। लड़का एचएन कॉलेज का पढ़ा हुआ है, एमबीए है, बड़ा कमाल का बच्चा है, आजकल यही है। तो ऐसी बात तो है, लेकिन अगर लड़की को रिश्ता पसंद आ जाए तो बात है ना। लड़का यही है, मैं मिला देता हूँ, बातचीत कर लें। जबरदस्त रिश्ता है यार, एक तो पाकिस्तानी और ऊपर से इतना बड़ा खानदान। मेरी भी खुशकिस्मती है, लेकिन ये जान को खतरा क्यों है? आपको तो पता है उधर सियासी दुश्मनी चलती है। पापा यार एक मिनट है। हाँ बेटा। पापा आप शायद कुछ चीजें भूल गए थे। अरे अगर तुम अपने पास रख भी लेती तो क्या है? पापा ये मैं सारा की खातिर तस्वीरें तो नहीं रख सकती थी मैं। ये तुम्हें किसने दी है? मम्मी ने। वो बेटा एक प्रपोजल आया है, बड़ी अच्छी फैमिली है, अच्छा लड़का है। ये तो आप कह रहे हैं ना पापा। वो आजकल आया हुआ है, तुम उससे मिल लो। ठीक है, मिलके फैसला कर लूंगी। लेकिन इकबाल अगर आ गया तो? देखो पिंकी, अगर वो आ भी गया तो तुम्हारे लिए नहीं आएगा। देखते हैं पापा। जमीन का कब्जा लेने। हाँ, ये उनका हक है जो तुम्हें देना होगा। दूंगा, हक जरूर दूंगा, पर पहले उनका इस्तकबाल तो कर लूं। शाहनवाज, धमकी नहीं देना। अगर कोई ऐसी हरकत की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ना चाचा ना, इस्तकबाल की बात कर रहा हूं। आतिशबाजी चलेगी, बम फटेंगे, अनार फूटेंगे। अदालत ने फैसला दे दिया है उनके हक में, अब तो बस हम कब्जा ही लेंगे। चाचा, पहले यासिर के मुकदमे का फैसला तो होने दें। पता नहीं उसकी बीवी रहती भी है या। ये रिश्ता तो हमेशा रहेगा मेरा आपका। जानती हूँ, पिंकी की शादी तक ये रिश्ता रहेगा। बोलो। पिंकी के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। इसका फैसला पिंकी खुद करेगी। आपकी राय जरूरी है। वो लड़का है, उससे मिल लो। ये प्रपोजल आपका है, मेरा नहीं। ये हम दोनों की पर्सनैलिटी क्लैश की बात नहीं है। उस लड़के से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। पिंकी समझदार है, आपसे मुझसे ज्यादा समझदार है। वो आज एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो फिर इसमें मेरा क्या रोल होगा? हम दोनों का एक जैसा रोल है, हमारी दुआएं। हमारी दुआएं राजा साहब किसी को नहीं लग सकती, और मुझे आपसे कुछ नहीं कहना। आप पाकिस्तान में क्यों नहीं रहना चाहते? एक्चुअली पाकिस्तान में सारा बिजनेस, बंगले हैं, पूरी स्टेट है वहां। वो तो मुझे सारा मालूम है, लेकिन आप यहाँ पे रह लेंगे?
यहाँ भी रहेंगे और वहाँ भी। ये तो मूड पर है। वैसे भी वहाँ हर तरह के मॉडल की गाड़ी है और हर तरह का आराम। आपने मुझे क्यों प्रपोज किया? आप मुझे कितना जानते हैं? हम अपने बुजुर्गों की हर बात मानते हैं। उन्होंने फैसला कर लिया, मैंने हामी भर ली। लेकिन आपको कैसे मालूम कि मैं किसी को पसंद करती हूँ, करती थी? I mean, this is like... आज मैं आपसे इसीलिए तो मिलने आया हूँ। अगर आपने मुझे आज पसंद कर लिया तो हमारी शादी हो जाएगी, और अगर नहीं किया तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये बात तो मुझे अच्छी लगी। वैसे बाय द वे, आप मेरा इंटरव्यू ले रही? नहीं, वो लेट मी टेल यू वन थिंग, आई एम नॉट अ पैम्पर्ड चाइल्ड। मगर मैं तो हूँ। तो मैं आपका ख्याल रखूं। तो आपने बुजुर्गों की बात मान ली कि मैं अच्छी हूँ? आपकी बातों से लगता है कि आप बहुत अच्छी हैं। खाली बातों से इतना लंबा फासला तय नहीं हो सकता। शायद बातों से ही आप आदमी को पहचानते हैं। आप क्या जानते हैं कि मैं इस फार्म हाउस की मालिक हूँ? वेल, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। तो फिर आप पाकिस्तान में इतनी बेशुमार लड़कियां क्यों छोड़ के आए? एक्चुअली मैं इसी मुल्क में सेटल होना चाहता हूँ। तो बेहतर यही है कि यहाँ की लड़की से शादी की जाए। थैंक यू। आपसे मिलकर मुझे अच्छा लगा। दोबारा मुलाकात होगी। भाभी आप सुनिए मुझे। अच्छा भाभी, मुझे इजाजत। मैं पिंकी से मिलने आया था। बाहर गई है। जब आएगी तो बता दूंगी कि आप आए थे। मैं समझता हूँ कि जो रिश्ता पिंकी के लिए आया है तो बहुत अच्छा है। ये बात आप उससे खुद कह दीजिएगा। मेरा ख्याल है पिंकी उससे मिल चुकी है। हाँ, मिली थी। तो तुम्हें कैसा लगा? पहली मुलाकात में जैसे लगना चाहिए वैसे लगा। जाहिर है ऐसे लगना चाहिए। तुम चाहो तो और मुलाकातें कर सकती हो। पिंकी, मैं जा रही हूँ। तुम्हारी जो भी राय हो अपने पापा को दे देना। देखो प्लीज, पिंकी हम दोनों की बेटी है। बात यह है पापा कि मैं सिर्फ एक शर्त पे इकबाल के अलावा किसी और से शादी करूंगी। अच्छा, तो शर्त भी लगानी है। बताओ। मेरी शर्त यह है कि आप सारा से शादी नहीं करेंगे। पिंकी बेटा, आपके इस फैसले से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। ये मेरा फैसला है मम्मी। अगर मैं सारा से शादी ना करूं तो तुम मान जाओगी? हाँ, बिल्कुल। अब फैसला आपके हाथ में है। जैसे साहब, मैं सुपरिंटेंडेंट साहब के पास बैठा हूँ। मेरी किस्मत में ये लिखा था कि तुमसे यहाँ मुलाकात होगी। किस्मत तो मेरी खराब है। दोनों खून मेरी वजह से हुए। मैं कसूरवार हूं तुम्हारा, इसी की सजा भुगत रहा हूं।
सजा तो मुझे मिली है। दुनिया भर की तोहमतें, इल्जाम, अखबार वालों ने क्या कुछ नहीं किया हमारे साथ। एक मिडिल क्लास लड़की किस तरह यूनिवर्सिटी तक पहुंचती है और फिर उसके साथ ये सब हो जाए तो कौन अपनी लड़की को आगे पढ़ाएगा। मुजरिम हूं तुम्हारा। जो किस्मत में है भुगत रही हूं। तुम्हें ये बताना था कि मैंने शादी नहीं की। जानता हूं, कोई अच्छा और शरीफ लड़का देखकर शादी कर लो। नहीं, ऐसे ही ठीक हूं। तुम्हें शादी मुबारक हो। किस जगह पर आके शादी की मुबारक देती हो? मैं कुछ कह भी नहीं सकता। मुझे क्या कहना है अदालत में? सब कुछ सच सच। तुम जानते हो वकील किस तरह से मेरी रूह को नोचेंगे, फिर से अखबार वाले मेरी तस्वीरें लगाएंगे। प्लीज मेरी खातिर ये सब बर्दाश्त कर लो। मैं बेटे का बाप भी बन गया हूं। कोशिश करूंगी कि आ जाऊं। बाप घर से बाहर निकल नहीं सकता। माँ चारपाई पर पड़ी है। घर उजड़ गया है। मैं मुजरिम हूं तुम्हारा। मैंने अच्छा नहीं किया। मैं अगर बाहर आ गया ना तो नहीं, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। जो हो सका जरूर करूंगी। सारा, आई एम सॉरी, मुझे देर हो गई। बात ही कुछ ऐसी है कि मैं इंतजार कर सकती हूँ। हाँ, मुझे भी आपसे कोई बात करनी है। पहले मैं करूंगी। जो बात मुझे करनी है वो बहुत अहम है। इस बात का फैसला कौन करेगा राजा साहब कि मेरी बात ज्यादा अहम है कि आपकी? ये तो है, मगर इसका एक हल है। हेड या टेल? हेड्स। आप जीत गए। पता नहीं कौन जीता है कौन हारा है। जो बात मुझे करनी है वो मेरी जिंदगी का बहुत अहम फैसला है।
मैं हार गई हूँ। मैंने भी आपको जिंदगी का अहम फैसला बताना था आज। देखो सारा, जो बात मैं तुमसे करना चाहता हूँ वो बहुत मुश्किल है। राजा साहब, बात खोटी हो या खरी, उसे खनका कर कहना चाहिए। ना मेरी बात खोटी है ना खरी, बस एक बात है। मैं सुन रही हूँ। जो वक्त तुम्हारे और मेरे बीच गुजरा वो मेरी याद है और तुम्हारी अमानत है। मैं इस अमानत की हिफाजत करूंगा, लेकिन पिंकी से मुझे मोहब्बत है। उसकी वजह से मैं हर कुर्बानी दे सकता हूं। और आज ऐसे ही इम्तिहान में हूं। इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। ला 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 ला